हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल। माय घोस्टली गर्लफ्रेंड के एपिसोड नंबर 10 के साथ हाजिर हूँ। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो येलान होता है उसने सिस्टर यू को बचा लिया होता है। तभी सिस्टर यू होश में आती है और उससे किचन नाइफ गोश्त से बोलती है, तुम कमीने का मतलब बेवकूफ कहीं के, डरपोक कहीं के, और येलान को वहीं पर अपने हाथ से रोक देती है। और अभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो सिस्टर ये होती है अपने बच्चे को उठाकर उस गोश्त को पकड़ने की कोशिश करती है अपने ही हाथों से। और दिखाया जाता है जो सिस्टर ये होती है बहुत थकी हुई महसूस कर रही होती है। तभी जो येलान होता है वो सिस्टर यू से बोलता है, सभी के सभी लोग इविल स्पिरिट्स को नहीं पकड़ सकते, मतलब भूतों को टच नहीं कर सकते, आम इंसान लोग। वैसे एक बात बताइए, आप अचानक से कब उठ गई और आपको ये कब रियलाइज हुआ कि आप इस गोश्त को देख सकती हैं? और उसका हाथ पकड़ लेता है येलान, उसे रोकने की कोशिश करने लगता है सिस्टर यू को। और सिस्टर यू भी उसकी तरफ देखती है और उससे बोलती है, मेरे को ये एबिलिटी कुछ समय पहले मिली थी जब मैं उन गोश्त मतलब भूतों को देखना स्टार्ट कर दिया था। और तो और मैंने अभी अभी वो सारी बातें सुनी जो तुमने इससे कही थी और इसने अभी अभी जो तुमसे कहा है। और मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। और जो सिस्टर ये होती है और वो भड़क जाती है और उस भूत से बोलती है, तुम कमीने कहीं के, तुम जब जिंदा थे तुम एक नंबर के भोंदू थे, और अब जबकि तुम मर चुके हो तो तुम अब जो कमजोर हैं उनको बुली कर रहे हो, और तो और अपनी ही वाइफ और अपने ही बच्चे को भी। आखिरकार तुम मुझे ये बताओ, मैंने तुम्हें कब चीट किया जिसके कारण तुम हमारे साथ ये कर रहे हो? तुम एक नंबर के बेवकूफ थे जो तुमने उस बुढ़ी औरत वांग्स के नॉनसेंस सुनी हुई थी, मतलब बकवास सुनी और उस पर विश्वास कर लिया। और सीधे जाकर जब तुम घर लौटकर वापस आए थे, जल्दी तुम घर पर वापस आया करते थे मुझे पकड़ने के लिए रंगे हाथों। आखिरकार ये सब करके तुम्हें मिला ही क्या? तुमने अपने आप को मार ही नहीं लिया इसके कारण। और तो और इसके कारण तुमने मुझे बहुत ज्यादा बुरी रेपुटेशन भी दी। लोग मुझे बुरा समझते हैं, मेरे बारे में उल्टी सीधी बकवास करते हैं। ये सब किस लिए हुआ? ये सब तुम्हारे कारण हुआ। आखिरकार तुम कैसे कह सकते हो कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है? तुम्हें नहीं लगता कि मुझे नहीं पता है तुम्हारे सीक्रेट पैटर्निटी टेस्ट के बारे में? एक शेर खुद का ही कब नहीं खा सकता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो, तुम एक बास्टर्ड हो, एक कमीने हो और कुछ भी नहीं। और तो और इस सब मैटर में तुमने अपने ही बेटे को भी इन्वॉल्व कर लिया है, और जिसके कारण तुम एक इविल स्पिरिट में कन्वर्ट हो गए। आखिरकार मैं उस बुशेस लियो के साथ क्या कर रही थी? क्या तुम्हें नहीं जानना चाहिए था उसके बारे में? आखिरकार तुमने उस 50,000 रुपयों के साथ क्या किया, मतलब उसके दूसरे कंट्री की में युआन बोलते हैं, जिसे तुमने उस दूसरे इंसान से बोरो किया था, उधार लिया था तुम्हारे मरने से पहले। और तो और तुम अब मुझे चोट पहुंचाना चाहते हो और अपने बेटे को ही मारना चाहते हो। तुम कमीने कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये कहने की कि ये तुम्हारा आखिरी इच्छा है, ये तुम्हारा ग्रेवियंस है? आखिर ये किस तरह की ग्रेवियंस है तुम्हारी? आखिरकार तुम्हारी इस तरह की ग्रेवियंस होने की हिम्मत भी कैसी हुई? ये सुनने के बाद जो किचन नाइफ गोश्त है वो भी बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और अब उस पे तरह बोलता है, मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम चुड़ैल कहीं की। और उसका विश्वास नहीं कर रहा होता उसकी बातों का एक भी। अब मर चुका है, बुरा भूत बन गया होता है। और ये सिस्टर ये बहुत डर जाती है उसकी आवाज सुनकर और जो गोश्त होता है उस पर अटैक करने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा ये हीरो येलान आता है और अपनी मेडिकल ट्रेजर वाली रस्सी निकालता है और उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है फिर से उसे रोकने के लिए, जिसके कारण उसका जो गोश्त का जो चेहरा है उसका तो हो जाती है, बैठ बची जाती है और वो जोरों से चिल्लाने लगता है उसकी मार खाने के बाद। इसको देखने के बाद जो येलान है बहुत सरप्राइज होता है और बोलता है कि सच में गायब हो रहा है, बस मैंने इसे अब मतलब इस रस्सी से वैसे ही मारा, नॉर्मली कैजुअली। क्या वो सच में इतना ज्यादा पेनफुल था इस रस्सी से मार खाना? तभी अचानक से उसे कुछ सुनाई देता है और हमें दिखाया जाता है जो सिस्टर यू होती है वहां से जाना स्टार्ट कर देती है। और जो येलान होता है मन में सोचता है, बोलता है ये दिन का समय है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा सिस्टर यू के लिए इस तरीके से बिना कपड़ों के नंगे घूमते मतलब घर पे वापस जाना। तभी उसको आवाज देता है, हे सिस्टर, मैंने इसे पकड़ लिया है, और अपनी टी शर्ट उतार कर उसे देना स्टार्ट कर देता है और उससे बोलता है, तुम यहाँ से जा सकती हो लेकिन प्लीज इस टी शर्ट को पहन लो एक बार, तुम्हारे जो कपड़े हैं वो पूरी तरीके से फट चुके हैं। तभी जो सिस्टर यू उससे उसकी टी शर्ट ले लेती है और पहन लेती है। और तभी जो भूत होता है वो उसको घुर्र घुर्र करके घूर रहा होता है ना,
और जो सिस्टर यू होती है वो भी उसका देखती है और मतलब बिना उस पर भाव देते हुए वहाँ से निकल जाती है और उससे बोलती है, जरा अपने स्टूपिड फेस के तरफ तो देखो, उससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम इविल स्पिरिट में मतलब कन्वर्ट हो चुके हो। मैं अभी भी तुम्हारे सामने हूँ, आओ और मुझे मारो अगर तुम मार सकते हो तो। तभी जो ये ऐलान होता है उससे कहता है, सिस्टर यू इसे भड़काना बंद करो और इस बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाओ, इसलिए वो इस धूप में बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। अगर इसे इस तरीके से डर के मारे बुखार आ गया तो बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी हो जाएगी। तभी जो सिस्टर यू होती है उससे कहती है, ये मेरा बच्चा वाकई में बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा बर्फ जल रहा है, एक तरीके से बुखार बहुत ज़्यादा तेज आ रहा है, मैं अभी अभी इसे कम्युनिटी क्लिनिक में लेकर जाती हूँ। तभी सिस्टर यू उससे कहती है, इस कमीने गोश्त को यहाँ से जाने मत देना, इसकी सोल को यहीं पर क्रश कर दो अगर तुम कर सकते हो तो। मैं नहीं चाहती कि ये मेरे बच्चे और फ्यूचर में मेरे को हार्म मतलब चोट पहुँचाए आगे चलकर। तभी जो ये ऐलान होता है उससे कहता है, अच्छा ठीक है मैं समझ गया, आप इस बच्चे का ख्याल रखिए, पहले मैं इसे हैंडल कर लूँगा। और तभी उसकी तरफ मुड़ते हुए बोलता है, ये जो ब्यूटी है वाकई में बहुत ज़्यादा क्रूर है, ये इसका एक्स हस्बैंड है, इसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना ज़्यादा ईविल है। तभी जो ये ऐलान होता है उससे पूछता है कि जो अभी अभी सिस्टर यू ने कहा, क्या वो सच है, क्या वो सच में तुम्हारा ही बेटा है, वो भी मतलब खून से रिश्ता है तुम्हारा, लेकिन अभी भी तुम उसको इस बिल्डिंग से जंप करके मारना चाहते हो, और तो और तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, तुम कितने ज़्यादा बेवकूफ़ हो, तुम बस एक डच बैग ईविल स्पिरिट हो और कुछ भी नहीं इससे ज़्यादा। तभी जो गोस्ट होता है रोना स्टार्ट करता है और बोलते हैं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था, वो ब्रदर हुआ थे जिन्होंने मुझे ये सब करने के लिए फोर्स किया था। वो लोग किसी सब्स्टिट्यूट को देखना चाहते थे, मदर और सन को इस स्ट्रीट में मतलब उसे गोश्त बनाना चाहते थे। अगर मैं उनकी मदद नहीं करता तो वो मेरी सोल को क्रश कर देते। मैं मरना नहीं चाहता था। और तभी हमें दिखाया जाता है उसका सर अजीब सी हरकतें करने लगता है और उसका सर जोरों जोरों से दुखने लगता है और फटना स्टार्ट हो जाता है, मतलब भूत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा डरावना दिख रहा है अब तो। और तभी हमें देखा है ज़ियाओमिन बाहर आ जाती है और बोलती है, वाह ये तो बहुत ज़्यादा अजब ही दिख रहा है। और तभी जो ये लाना होता है उससे कहता है, ये ज़ियाओलिन आखिरकार क्या हुआ, क्या ये गोश्त है वो सेल्फ इमोलेट हो सकता है, मतलब खुद से ही फट सकता है क्या। तभी जो ज़ियाओमिन होती है उससे कहती है, मुझे इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन सभी के सभी जो गोश्त है वो हेवन नहीं जाते। तभी हमें दिखाया जाता है वो सामने दिख रहा होता है ये ऐलान, तभी एक दरवाज़ा खुलता है डरावनी सी एनर्जी के साथ और एक मतलब उसमें से मॉन्स्टर का चेहरा दिख रहा होता है, और तो और ये जहन्नुम का रास्ता होता है, एक तरीके से कहे तो हेल कह सकते हो ना, नरक का दरवाज़ा, नरक का, जिसमें से दो मतलब भूत वगैरह यमराज वगैरह, खैर समझ ही गए होंगे। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इन वीडियो को लाइक जरूर कर देगा। तो अच्छा तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।